आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं हमारे साथ तीर्थली के वो लोग जिन्होंने अपने गांव से पैसा और सामग्री इकट्ठा कर पंजाब में राहत पहुंचाई। आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबान से। कारी साहब, आपका स्वागत है और आपकी टीम का मसीता स्टूडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। कारी साहब, जब आपने पहली बार देखा कि पंजाब में लोग बाढ़ में फंसे हैं तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आया? सच बताइएगा। भाई, जब वहाँ की हमने वीडियोस वगैरह देखी, जो खबरें आ रही थी वहाँ से, भैंसें पानी में बह रही हैं, आदमी बह रहे हैं, इसी तरीके से घर पूरे डूबे हुए हैं, तो वहाँ की वीडियोस देखकर हमारा दिल रोने लगा। और वाकई हर इंसान का यही हाल था। जो वहाँ की खबरें उस वक्त में देख रहा था वो रो रहा था। हमारे दिल में ख्याल आया कि भाई, वहाँ की जो इतना नुकसान हुआ है वो तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा सहारा लगा दिया जाए तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। ये सोचकर हमने जुमे के दिन माशाअल्लाह नमाज के बाद लोगों के सामने इस बात को रखा कि जगह जगह से मदद पहुंचाई जा रही है, अगर हमारी तीर्थली से भी मदद पहुंचाई जावे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो माशाअल्लाह लोग साथ आए और बहुत साथ दिया। जिसकी जो हैसियत थी सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोई पैसे से, किसी ने चावल दिए, किसी ने तेल दिया, किसी ने आटा दिया, और यहाँ तक के औरतों ने अपने गहने तक के दिए। और जिसकी जो हैसियत थी, किसी घर से मिर्चें तक की भी आई हैं। तो पता ये चलता है जज्बात मायने रखते हैं। सही बात है। वहाँ के लिए जिसकी जो हैसियत थी वो इतने आगे बढ़कर आए और वहाँ के लिए माशाल्लाह हमारी मदद करी पूरी, वहाँ सामान पहुँचाने के लिए और मदद पहुँचाने के लिए। मेरा दूसरा सवाल साजिद भाई से। साजिद भाई जी, जब आप लोग अपनी टीम को लेकर पंजाब पहुंचे जी, और वहां बाढ़ पीड़ितों के बीच जी, आप जब सामग्री बांट रहे थे जी, तो सही बताना कि आपने वहां पर कैसा महसूस किया? जी। जब मैं यहाँ से अपने गांव से अपने सारी टीम के साथ पंजाब पहुँचा तो मैंने वहाँ के कुछ बच्चों को, कुछ नौजवानों को, कुछ बुजुर्गों को जैसे देखा, और मैंने अपनी सामग्री सब साथियों के साथ बांटनी शुरू की। तो मैंने उनके चेहरे पे जो खुशी देखी तो मेरे दिल को बहुत सुकून महसूस हुआ। बेशक। तो मुझे और जो सामग्री के साथ साथ फिर मैंने अपने भाइयों से मशवरा करा कि भाई यहाँ की नौहियत सामग्री तो बहुत आई हुई है, उनको पैसे की भी मदद और जगहों से भी आ रही थी मदद। हाँ। लेकिन मैंने सोचा इनको यहाँ पैसे की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैंने देखा था, मैं आपकी बात काट के एक बात बोलता हूँ कि मैंने एक चीज और देखी, अभी एक न्यूज वीडियो में देखी थी कि वहाँ हम जैसे भाइयों ने सिर्फ हम ही लोग नहीं है, और भी कई गांवों से और कई शहरों से वहाँ पे मदद पहुंची है। जी, जी, जैसे मान के चलिए मेवात है, मेवात इस चीज में सबसे आगे रहा है। जी, जी, और भी हमारे आसपास के गांव में मेहंदीपुर है या रामपुरा है, और भी सारी चीजें हैं। तो उसमें वहाँ पर मैंने देखा एक चीज कि जितने भी हम सामग्री लेकर जा रहे हैं जी, तो जितना जिसको मिल रहा है वो तो ठीक है, बाकी जो है ना ज्यादातर वेस्ट हो रहा था। जी। है मैं उसी चीज को देखा। जी, जी। मैंने वहां जाके जब देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ा गोदाम स्टॉक था जी। सारे सामग्री से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी सब भाइयों की पैसे से मदद की जाए। अच्छा, तो आप लोग वहाँ पे फिर मैंने अपने साथियों से मशवरा किया। हाँ। तो हमारे साथियों ने भी यही सलाह दी कि हाँ, इनकी पैसे की ज्यादा जरूरत है, हम सब इनके मिलकर इनको पैसा ही देंगे। हाँ, पैसे से अपने कोई भी जरूरत पूरी कर का सकते सामान या जरूरत पूरी कर सकता है जी। जबकि अगर मान के चलिए वहाँ पे अनाज बांट रहे हो तो सिर्फ ओनली अनाज ही हो गया जी। और हो सकता है अनाज वो पूरा उनके हाथ लगा भी नहीं, कुछ बेकार हुआ, कुछ इधर उधर गया। तो आपने बहुत अच्छा किया, इस चीज को आपने अपनी टीम के साथ इस सोच को रखा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज का तीसरा सवाल वारिस भाटी जी से। जी, भाटी जी, वहां जब आप सामग्री बांट रहे थे, वहां कोई एक ऐसा पल जो आपके दिल और जहन में रह गया हो, क्या आप हमारी ऑडियंस से शेयर कर सकते हैं? जी, एक पल था जो मेरी ज़िंदगी में मुझे वो हमेशा याद रहेगा। जब हमारी टीम राहत सामग्री बांट रही थी तो राहत सामग्री बांटते बांटते हमने देखा वहाँ कुछ बुज़ुर्ग बैठे हैं। उन बुज़ुर्गों के पास मैं राहत सामग्री लेकर पहुँचा। उनमें से एक बुज़ुर्ग औरत ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीने से लगा लिया और कहा, ये एहसान मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो वहीं मेरे आंसू आ गए
और क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही नेकी का काम करते रहिए। और दोस्तों, सिर्फ इसी टीम के लिए नहीं, सभी टीम के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है कि सभी के साथ अच्छा हो। और जैसे पंजाब में बाढ़ आई और मुसीबत आई है, ऐसे किसी के साथ भी ना हो। और मैं चाहता हूँ ऐसे ही लोगों की हम लोग मदद बढ़ चढ़कर करते रहें और खुश रहें। चौथा सवाल पूछते हैं अरशद कारी साहब से। कारी साहब, वहाँ आप जैसे ये सामग्री बांट रहे थे, वहाँ कभी आपको ऐसा लगा कि आप अजनबियों की नहीं, अपने ही परिवार या अपने ही लोगों की मदद कर रहे हैं? एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी अजनबियों के शहर में हैं या किसी अजनबी के पास में हैं, जी। बल्कि वहाँ सब लोग इतनी खुशी से और खुश होकर मिल रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर के अंदर मौजूद हैं। और हकीकत बात भी यही है कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले इंसान आपस में इंसानी रिश्ता रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों। अगर एक पर मुसीबत आती है तो दूसरे लोग इनके साथ खड़े हों, यही इंसानियत है। जो एक दूसरे के दुख में काम आए वही असल इंसान कहलाने के लायक है। जो दूसरे को मुसीबत में देखकर खुश हो रहा है वो हकीकत में इंसान ही नहीं है। दोस्तों, यही सोच हम सबकी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। इंसानियत हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये दुनिया चल ही इसी चीज़ पे रही है। वीडियो का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इन लोगों को देखकर, कुछ अच्छे लोगों को देखकर कुछ लोगों के मन में और भी आए कि ज़रूरी नहीं है कि बाढ़ पीड़ित हैं तो ही मदद की जाए। मकसद ये नहीं है। आपके पड़ोस में आपका भाई, आपका कोई भी साथी अगर किसी भी समस्या से जूझ रहा है तो हम अपने लेवल पर उसकी छोटी छोटी मदद कर सकते हैं और उसको सही दिशा दिखा सकते हैं। मदद का मतलब सामग्री देना या मदद का मतलब उसको पैसा देना नहीं होता है। कुछ अगर वो कहीं गलत दिशा में चल रहा है तो उसको सही सलाह देना भी या सही जगह उसको सेटलमेंट करना भी, ये भी एक बहुत बड़ी मदद होती है। बेशक। हर चीज़ से, हर तरीके से एक दूसरे की मदद करते रहिए। सिर्फ वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है। वीडियो अच्छी लगे और हमारा पैगाम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए या नहीं। थैंक यू, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय दोस्तों।